समझ गया जी। तो वहां क्या है कि आरएमए तो तुम देख लिया, डीआरएमए, आरएमए में तुमको पैसा मिलेगा और डीआरएमए में क्या मिलेगा, यहां मटेरियल मिलेगा। ठीक है, डीआरएमए में लिख दो डायरेक्ट रॉ मटेरियल असिस्टेंस, एरो हेड दे करके लिख दो मटेरियल, मटेरियल। मटेरियल ठीक है। अब इसमें हम बोले एगो फार्मूला बताए, इनटेक सेल आउट 100%। यदि तुम्हारे यूनिट को सेकेंडरी प्रोडक्ट चाहिए, मान लेते हैं तुम प्लाईवुड का जो है फैक्ट्री खोल रहे हो, तो उसमें तो तुमको सेकेंडरी चाहिए, डायरेक्ट लकड़ी का तख्ता तो तुमको नहीं चाहिए। ठीक है, उस अवस्था में तुमको क्या चाहिए भाई, डीआरएमए चाहिए। वहां तुमको मटेरियल मिल जाएगा, बगास मिल जाएगा, हाँ, टिम्बर में जो है जो टूटा फूटा लकड़ी है वो सब मिल जाएगा, साव हस्क मिल तुमको प्राप्त हो जाएगा, वो सब तुमको मिल जाएगा। इनटेक, यदि तुम्हारे यूनिट को सेकेंडरी प्रोडक्ट चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में, तो तुमको 100% जो है मुफ्त में मिल जाएगा। और यदि तुम सेल आउट करोगे, मान लेते हैं तुम्हारा जो खराब माल है वो अगर किसी के लिए जो है रॉ मटेरियल है और तुम जब बेचोगे तो तुमको 100% रेट मिलेगा। तो यानी इनटेक पर भी तुमको 100% और सेल आउट करोगे तो वह भी जो है तुमको 100% में मिलेगा, यदि तुम SC ST है तो। लगता है कि तुम लोगों ने इस बात को नहीं समझा। मान लेता है मेघलाल बौद्ध का जो है प्लाईवुड का जो है फैक्ट्री है, और सुखदेव उरांव का जो है कागज मिल का जो है ये है, और विजय दास जो है वह चीनी मिल है, और ये निकुजा किशोर इसको जो है माना टिम्बर है। फिर से एक बार बता देते हैं, मेघलाल बौद्ध को प्लाईवुड का यूनिट है, सुखदेव उरांव को जो है पेपर मिल है, ठीक है। अब विजय कुमार दास जो है उसको चीनी मिल है, और निकुजा किशोर जो है ये पता नहीं कहाँ से है, परिचित नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे परिचय हो जाएगा, अब मिल ही लिए हैं तो, है ना। अब इसमें क्या होगा, तो अब सुखदेव उरांव को पेपर मिल है तो इसको चाहिए लुगदी बनाने के लिए, तो यह जो चीनी मिल विजय कुमार दास है तो यह बगास बेचेगा सुखदेव उरांव को, तो सुखदेव उरांव क्या करेगा कि डीआरएमए का जो है लाभ इसको मिलेगा। ये कहेगा कि भाई हमको डीआरएमए चाहिए, तो इसको जो है विजय दास से बगास मिल जाएगा, और विजय दास जो है 100% रेट मिल जाएगा इसको बगास बेचने के लिए, माना इसको फ्री में मिल गया, उसको 100% मिल गया। ठीक है, अब प्लाईवुड के लिए इसको जो है मेघलाल बौद्ध को लकड़ी की जरूरत है, और लकड़ी के भूसा की जरूरत है, और बगास का भी जरूरत है, तो यह जो है मेघलाल बौद्ध को डीआरएमए मिल जाएगा। यह जो है निकुजा किशोर से जो है साव हस्क ले लेगा, लकड़ी ले लेगा टूटा फूटा,
फ्री में मिल जाएगा मेघलाल बौद्ध को, और निकुंजा किशोर को 100% उसका रेट मिल जाएगा। और जब तुमको बगास की जरूरत होगा तो विजय दास तुमको सप्लाई कर देगा, उसको पैसा मिल जाएगा, तुमको फ्री में मिल जाएगा। माना इनटेक करना है 100%, सेल आउट करना है वो भी 100%, यदि तुम SC ST है तो DRMA में जो है आदान प्रदान जो है वह पैसे का नहीं होता है, मटेरियल का होता है। RMA में क्या होता है, पैसा का होता है। बात समझा? तो तुम दोनों को अगर दूसरा से लेना है, इनटेक करना है, सेकेंडरी जो है वो, तो वहां जो है DRMA चाहिए। तो डायरेक्ट जो है आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कच्चा माल मिल जाएगा। अब बनाइए, शुरू कीजिए। समझ रहे हो? अब लिखो DRMA में हमको अप्रिशिएट करने से कोई फायदा नहीं है मनोज। तुम लोग लगा लोगे ना तो अब हम समझेंगे कि अपने आप से अप्रिशिएट हो गए। जैसे लड़का लड़की भाग के शादी करता है तो माँ बाप ओकरा आशीर्वाद थोड़े देता है, कहता है ए जानू तुम हमको आशीर्वाद दे दो, हम तुमको आशीर्वाद दे देते हैं। अब लड़का लड़की मान लेते हैं घर से भाग के मंदिर में शादी कर लिया, तब वहाँ चाचा दादा फुफा नहीं है ना जी आशीर्वाद देने के लिए, तो एक दूसरे को आशीर्वाद दे देता है। लड़की जो है लड़का को आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी बाबा, और लड़कवा जो है लड़की को दे दिया सौभाग्यवती बाबा। इसलिए हमको एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग यदि उद्योग लगा लेते हो, धनवान बन जाते हो, तो हम अपने आप एप्रिसिएट हो जाते हैं। और इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो हम अपने आप डिटोरिएट हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पढ़ाई में इतना ताकत है कि लड़का जो है अपने से बहुत एकलव्य पैदा किए हैं। 2016 से लेकर टिल टुडे तक जो है बहुत एकलव्य है, एक दो को नहीं। जिसने खाली मेरे स्पीच को सुन के हमसे गाइड लेके चुप्पे चुप्पे जो है सुनता है और वह एकलव्य बना है। जब यूनिट वगैरह लगा लेता है तब वो जो है ये करता है। एक बार की बात है, उस समय हम नए नए थे, उस समय ऑफिस अपना नहीं था, तो हम अपने फ्लैट से ही RPS में जो है फ्लैट है मेरा, जहाँ अभी प्रसाद जी गौरव जी कंट्रोल कर रहे हैं सब चीज़ को, तो वहीं से वो जो है कर देते। तो एक लड़का अपने पत्नी के साथ आया, कहा सर हम उद्योग लगाना चाह रहे हैं। तो उस समय रेट था 12,000। हमने कहा कि 12,000 तुमको प्रोसेसिंग फी लगेगा। उन्होंने कहा कि 12,000 मेरे पास नहीं है। तो हमने कहा तब उद्योग तुम नहीं लगाएंगे। तो झगड़ गया हमसे कि अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो आप नहीं करवाइएगा। हम बोले बेटा करने वाला तो करिए लेगा, लेकिन प्रोसेसिंग करोगे तो प्रोसेसिंग फी तो हम लेवे करेंगे। तब बोला कि जब हम प्रोसेसिंग फी नहीं देंगे तो हम बोले कि तब प्रोसेस नहीं करेंगे। तो बोला कि जो है हम क्या प्रोसेसिंग फी तो तुम अगर जो प्रोसेसिंग फी उपलब्ध नहीं करा सकता है मतलब वह लोन लगा नहीं सकता। बाद में हमने इस स्टेटमेंट को वापस लिया और आप लोगों के सामने भी सार्वजनिक इस बात को रखते हैं। तो झगड़ गया लड़का हमसे। हमने कहा ठीक है जाओ। वह लड़का धीरे धीरे हर एक बार जो है हमारा उद्योग उद्यमी पाठशाला कहीं कार्यक्रम में भाषण देते थे, उसको पता चल जाता था तो सुनता था। जब पहली बार कोरोना का टाइम था 2020 में,
अचानक एक दिन रात को उन्होंने जो है हमको व्हाट्सएप किया कि गुरुदेव हम जो है आपको मिस कर रहे हैं और काश आप हमारे घर पर होते तो हम बहुत आनंदित होते। आपका शिष्य फलना कुमार फलना लिख दिया। तो हम याद भी नहीं है कितना अब हमारा चेला है पूरे भारत में, तो अब किसको किसको हम याद रखें। वो तो गारंटी वगैरह तुम लोग का बनाते हैं, गारंटी हम ही को लिखना पड़ता है तो नाम वगैरह याद रहता है। तो उसका ना तो हम गारंटी लिखे थे न प्रोसेस किए थे, तो हमको याद नहीं था। सुबह हम खोले 7 बजे मोबाइल तो देखे कि मैसेज है भाई, तो हमने उसको कॉल किया तो उन्होंने याद दिलाया कि याद कीजिए सर 2017 में हम आपके घर पर आए थे और आपने जो है हमको पत्नी के सामने बेइज्जत किया, तो हमने ठान लिया था कि हम जो है गुरुदेव को दिखाइए देंगे उद्योग लगा के। तो हमने कहा कि तब तुमने क्या किया? कहा महोदय आपके फंड क्रिएशन को जो है ना हम बड़ा बारीकी से सीख लिए। जो फंड क्रिएशन आप पढ़ा रहे थे उसको बड़ा ढंग से हम सीखे, और फंड राइजिंग का भी जो आप पढ़ाए वो भी हम सीखे। और वर्तमान में अभी इस कोरोना काल में जहां की आदमी इधर से उधर नहीं हो रहा है, और मैं यहां जो है यूनिट लगाया हूं। और क्या चीज का यूनिट लगाए हो बाबू? उलंडा है कि नहीं कि निकल गया, देख लेते हैं पहले। निकल गया है, नहीं तो उसको कैमरा ऑन करने के लिए कहते हैं, अभी कुछ देर पहले था। तो क्या चीज का लगाए हो बाबू? बोला सर सत्तू, बेसन, आटा, मैदा, ये सब हमारे यूनिट में होगा। कितना कॉस्ट बैठा? 15 लाख में लगाए सर, और बिना बैंक से लोन लिए हुए, बिना किसी से कर्जा लिए हुए। हमने कहा बेटा वीडियो कॉल करो जरा, हम तुमको देखना चाहते हैं। उसने वीडियो कॉल किया और दोनों पति पत्नी ने जो है नतमस्तक हुआ, कहा फंड क्रिएशन आपसे सीखा, फंड राइजिंग आपसे ही सीखा, और हमको बोलिए कि हम आपके चेले में सर्वोत्तम हैं। हमने कहा तो दिख ही रहा है कि तुम सब चीज किया है। कहा लेकिन एक चीज है गुरुदेव की, आज उद्घाटन हम करना चाह रहे थे, 14 अप्रैल है बाबा साहब के जयंती पर उद्घाटन, तो बाबा साहब तो नहीं आ सके, लेकिन हम चाह रहे थे कि मेरा गुरुदेव यहाँ उपस्थित हों, लेकिन कोरोना काल है, तो यह जो है मेरा खलल रहेगा कि मेरा गुरुदेव आके उद्घाटन नहीं किया। हम बोले हम यहीं से कैंची से काट देते हैं, तुम्हारा उद्घाटन कर देते हैं, ताली बजाओ। हम कहे कोरोना काल में सब चीज वर्चुअल हो रहा है, तो तुम समझो कि तुम्हारा गुरुदेव वहीं है। एक पैकेट सत्तू, एक पैकेट जो है बेसन, एक पैकेट मैदा, सूजी, जौन प्रोडक्ट बनता है, तो पहला प्रोडक्ट जो है हमरे अपार्टमेंटवा में भाई भेज देना वहां से। तो जो लगाने वाला है वो तो लगाइए लेगा, जिसने फंड क्रिएशन समझ लिया, अब फंड राइजिंग समझ लिया, वो तो लगा ही लेगा। तो इस तरह से हजारों ऐसे चेले हैं जो इस यूनिवर्सिटी से सीख सीख के, जान जान के और आजमाइश करके जो है कर रहा है। वह डॉक्टर पासवान को कबीर साहब में पिरो लेता है कि जिन ढूंढा 3 पहिए गहरे पानी बैठ, अब मैं बपुरी ढूंढन गई रहे किनारे बैठ। तो बपुरी का मतलब होता है बेवकूफ, और बपुरी का मतलब होता है अत्यंत होशियार, कि जिसने ढूंढा उसने तो पा लिया, कर लिया। अब तुम ज्यादा होशियार हो या ज्यादा बेवकूफ हो, तो किनारे बैठ के थाम रहा है। तो आरएमए या डीआरएमए जो है
वह आपको लाभ जो है लेना है। और भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, वह आरएमए और डीआरएमए से लाभ ले लेकर के वो 4,000 करोड़ जो दे रहा है ना, यही खेल कर रहा है। अभी एक जो है कंपनी का नाम बताया कि 2016-17 में उसका नेटवर्थ इतना था, अचानक कैसे हो गया कि 4,000 करोड़ दे दिया। अरे तोरा समझ में आएगा कि क्या किया वो, मीडिया वाला लगा रहा है, वो सब में बोल रहा है कि 2016-17 में उस कंपनी का इतना ताकते था, तो अचानक उसने जो है 4,000 करोड़ का कैसे खरीद लिया। तो तुम उद्योगपति है कि तुमको पता रहेगा। तुम आरक्षण का लाभ लेकर के नौकर तौकर बनो ना, तुमको कैसे पता है क्या करता है। जो आरएमए को जानता है, जो डीआरएमए को जानता है, जो लैंड परचेजिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्री जानता है, जो लोन पैरेलल लोन जानता है ना जी, जो मशीन परचेज असिस्टेंट जानता है, वो ये सब करता है। तुम खाली जो नौकर की तरह वहाँ काम करो, महीना के बाद मालिक से पूछना कि मेरा खाता में कितना आया, बस इतने सा मतलब है रखो। तुमको कैसे मालूम है कि 4,000 करोड़ का कैसे लिया। लोकतंत्र धनतंत्र में जो है कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आरएमए और डीआरएमए के माध्यम से आप कच्चे माल असिस्टेंस का जो है लाभ ले सकते हैं। और यह जो है बैंक या वित्तीय संस्थान आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, आपके लिए प्रोविजन है। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आपने एलपीएसआई के माध्यम से लैंड परचेजिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्री को जाना, आपने जो है मशीन परचेजिंग स्कीम को जाना, और आपने जो है आरएमए डीआरएमए को जाना। इस चारों चीज़ों को जानने के बाद उद्योग वाणिज्य व्यापार करने में आपको कोई विशेष तकलीफें नहीं है। घाटा वाला चीज़ें जो है वह आप पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो यह आपका प्री प्रोडक्शन प्लान जो है इंड होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनावश्यक है। धीरे धीरे आप लोग जब जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार करेंगे, धीरे धीरे ज्ञान खुलता चला जाएगा, ठीक है। और कान में जो है यह एक गांठ बांध लीजिए, लोकतंत्र रहा नहीं, अब धनतंत्र हो गया है। और आपका जो है रो के गा के चाहे जैसे भी आपको जो है धनवान बनना ही होगा। उद्योग वाणिज्य व्यापार आपको अपनाना भी होगा। इसके अलावा आपके पास कोई विशेष विकल्प बच नहीं गया है। अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए, लोन लेकर करके उद्योग लगाइए। तब तक जो है एक ट्रेड जो है आप खड़ा कर लीजिए। मशीन आपको जो है बतेबे किए हैं कैसे मिल जाएगा। कोई एक छोटा छोटा काम जो है शुरू कर देना है। कच्चा माल लेने के लिए या कच्चा माल देने के लिए, दोनों अवस्था को आप अपना करके एक अच्छा ट्रेड वाले बन सकते हैं, एक अच्छा कॉमर्स कर सकते हैं। या आप जो है एलपीएसआई सेपरेट भी कर सकते हैं, एलपीएसआई उद्योग के लिए भी कर सकते हैं। एलपीएसआई में आपको लाभ क्या होगा कि आप रियल एस्टेट में डायरेक्ट कूद सकते हैं, जमीन का खरीद बिक्री करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए एलपीएसआई का लाभ ले लीजिए। एमपीएस का जो है मशीन परचेज स्कीम, आप कल से प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल असिस्टेंस और डी रॉ मटेरियल असिस्टेंस के माध्यम से आप कॉमर्स में हाथ आजमा सकते हैं। कल से, अभी से शुरू कर सकते हैं। इच्छुक लोग जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं। हमको व्यक्तिगत तौर पर एक अलग
स्टाफ रख के, एक अलग मैनेजर रख करके आपको LPSI, MPS और RMA DRMA का लाभ हम देंगे। ये नहीं कि इसके लिए आपसे जो है 5,000, 9,000, 10,000 वसूलेंगे, सो नहीं, 457 रुपया, ओनली 457 रुपीज। 5 लाख का कोई मशीन खरीद लो, पापड़ बनवाने वाला, मोमबत्ती बनवाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, सब्जी का वो करने वाला, करो, ढेरी यूट्यूब पर जो है रखा है। पॉपकॉर्न बनाने वाला, मिक्सर बनाने वाला, 50,000 से 5 लाख के बीच में आ जाता है। MPS में तुमको लाभ मिल जाएगा, सब परिवार बच्चा मिल करके करना और बेचना। रॉ मटेरियल असिस्टेंस के लाभ ले लीजिए, छोटे छोटे यूनिट को कच्चा माल उपलब्ध करवाइए। DRMA का फैसिलिटी दीजिए। एन कैन प्रकारेण आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार जो है करना है। अगले सप्ताह में जो हम लोगों का छूट गया है क्लास, हम पढ़ा रहे थे, उसी पर जो है हम पुनः आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है और इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। उद्योग वाणिज्य व्यापार के विभिन्न आयामों को लेकर के आप जो कुछ भी यहाँ से सीखते समझते हैं उसे अपने समुदाय में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करें। समस्त शुभकामनाओं के साथ अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप जो है आपके पास किसी भी प्रकार का उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित शिकायत, सुझाव या समस्याएं हैं तो आप हमें जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9473462273 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार पुनः 9473462273 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@gmail.com। समय मिलने पर आपको जो है सूचित कर दी जाएगी। ठीक है। बाकी YouTube पर भी जो है कई चीज़ें जो है जो आप लगाना चाहते हैं वह मौजूद है। अभी जो है मार्च क्लोजिंग का समय है। एसोसिएशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। अब पूरे भारत के कहीं किसी व्यक्ति को जो है ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फैसिलिटी जो है उसमें जो है API, AI, चैटबूट सब चीज़ लगा दी जा रही है कि आप कोई भी प्रश्न वहीं से करेंगे और अपना जो है वह जवाब दे देगा। अपना चैटबूट जो है उसका नाम गुन्नू है। आप खाली पूछेंगे वहाँ की गुन्नू इसके लिए क्या करना होगा, गुन्नू तुरंत जवाब दे देगी। सारे टेक्नोलॉजी जो है लाए जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो ये समस्त शुभकामनाओं के साथ हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला की समाप्ति का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और आर्थिक क्रांति के बसों पर सवार हो जाइए, क्योंकि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का राज होगा। जय भीम।